इजरायल और अमेरिका से ईरान के बढ़ते तनाव अब ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार पर संकट ला चुके हैं, क्योंकि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों नेताओं के बेटे ईरान के टारगेट रेडार पर हैं। ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ट्रंप पर संकट है, तो नेतन्याहू के दोनों बेटों यायर और अवनेर, इन पर मुसीबत है। तो ये उनके बच्चे हैं। अब ये कहेंगे कि खमेनी को आपने मारा, उनके परिवार को मारा, तो हम भी आपके परिवार को छोड़ेंगे नहीं। ये है, या फिर कहीं ना कहीं ये बस फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए कभी भी कोई भी मार देगा। तो अब ट्रंप खुद भी वहां पर सैम्स के साथ गोल्फ खेल रहे हैं, तो ये डर का माहौल बना के रखने के लिए। हाँ जी सैम्स के साथ गोल्फ नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बात है, और अगर वो खमेनी को नहीं भी मारते इजरायलीज और अमेरिकन्स, ये ईरानियंस का तो यही एम था, डेथ टू अमेरिका, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे जी। तो ये कोई नई बात नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले, 1-1.5 महीना पहले, पूरे तेहरान में फोटो लगवा रखी थी, ट्रंप ऐसे बैठा हुआ और उसके परिवार की ताबूत, कॉफिन्स बना रखी थी, आपने देखा था। तो इनका इंटेंट बहुत पहले से है। 28 तारीख को खमेनी की मौत हुई थी, उनको मारा था सुप्रीम लीडर खमेनी को। उसके पहले से ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, इंटेंट और कैपेबिलिटी का फर्क है। इंटेंट पूरा है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी होगी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा ये भी तो हो सकता है, ये कहते हैं ना साइकोलॉजिकल होता है कि कोई मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, उस डर में, उस खौफ में उस बंदे को जियाओ कि कोई लोग मारो मत, लेकिन उसको उस खौफ में रहने दो। लेकिन खौफ में कौन है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बैरन ट्रंप खुले में घूम रहा है, नेतन्याहू के बच्चे भी खुले में घूम रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो है मुश्तबा खमेनी। वो तो नहीं दिख रहे हमें, हमने तो नहीं देखा, ना किसी और ने देखा है। तो लोग कहते हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई लाइव। हाँ, और जो ऑडियो आया है वो भी एक अनडेटेड ऑडियो है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान उनके 2 बेटों में से एक की हत्या की कोशिश कर चुका है। उन्होंने ये दावा चैनल 14 को दिए गए एक इंटरव्यू में किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि निशाने पर बड़ा बेटा यायर था या छोटा बेटा अवनेर। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कब, कहां और किस तरीके से हत्या की कोशिश की गई थी। रॉयटर्स ने इस दावे की पुष्टि करते हुए लिखा है कि कथित साजिश की गंभीरता या वो कितनी आगे बढ़ी थी, इसकी कोई जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं दी, जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने इस दावे का इस्तेमाल अपने परिवार को मिली हाई सिक्योरिटी कवर को सही ठहराने के लिए किया। למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת החוק והמסגרת המקובלת והמותרת, אין שום בעיה עם זה, להפך, זה אחד. עכשיו, באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יאומן. כן. איראן תרגתה את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू का कहना कि मैंने हाई सिक्योरिटी इसलिए मांगी क्योंकि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की जी। अब ये पॉलिटिक्स है, ऑप्टिक्स है, या लिटिल बिट ऑफ बोथ? नहीं, मुझे लगता है सच भी है, क्योंकि नेतन्याहू को भी मारने की कोशिश की गई थी। कुछ महीने पहले उनके घर पे ड्रोन मारा था जब वो ट्रैवल कर रहे थे। करेक्ट। तो नेतन्याहू के ऊपर अटेम्प्ट किए गए हैं। अब बात यह है कि जितनी अच्छी इजराइल की सिक्योरिटी है, आप मान के चलिए कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि उनको विफल कर, अभी तक विफल ही है जी, क्योंकि जिंदा है। फैमिली चार्ट है बेंजामिन नेतन्याहू का, इसको जरा फुल फ्रेम ले लेते हैं, हम इस पर जरा बात भी करेंगे। पहली पत्नी उनकी मरियम, 1991 में उनकी शादी हुई। बेटी है उनकी नोआ। बेंजामिन नेतन्याहू की दूसरी पत्नी है फ्लेयर कैट्स, जिससे 3 साल ये रिश्ता चला था, उससे कोई बच्चे नहीं। लेकिन तीसरी पत्नी सारा बेन, उन्होंने 1991 में उनसे शादी की, उससे 2 बेटे हैं, यायर बड़ा बेटा है और अवनेर छोटा बेटा है। अब इजराइल में ये प्रथा है कि फैमिली में भी नेशनल सर्विस हर कोई करता है, लड़का हो लड़की हो, तो हर कोई देश की सेवा में लगा रहता है, तत्पर रहता है। तो और इजरायली हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। पर क्या बेंजामिन नेतन्याहू ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कदम मैं उठा रहा हूं वो इतने ठोस हैं कि मेरे परिवार तक को अब ये छोड़ेंगे नहीं? वो तो हो गई, वो तो हो गई। देखिए, बात ये है ना कि जब 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है और आम सिविलियंस को, इजरायलीज को मारता है, राइट, उन्होंने मार दिया क्योंकि वो मार सकते थे, उनकी उतनी ही चली तो उतना ही मारा। अगर वहां पे नेतन्याहू का परिवार होता तो उसको भी मारते।
तो वही मैंने बोला, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इनमें इंटेंट पूरा है मारने का, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी होगी ये कोशिश करेंगे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू आगे जाकर प्रधानमंत्री रहे ना रहे, राजनीति छोड़ दें ना छोड़ दें, ये लॉन्ग ड्रॉन गेम होता है और ये दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं है कि ईरान के कई सारे लीडर्स को इसने नहीं मार गिराया, इजराइल ने नहीं मार गिराया। हिजबुल्लाह के कितने नेता थे जो पेजर के फटने की वजह से गायब हो गए, लेकिन उन्होंने काफी साल से कोई अटैक नहीं किया था, लेकिन पेजर से मारा उनको, मारा बिल्कुल। तो इंटेंट है और कैपेबिलिटी भी इजराइल ने दिखाई। वहीं ट्रंप के बेटे बैरन पर ईरानी टीवी की धमकी आई है। ईरानी सरकारी टीवी पर बैरन ट्रंप को लेकर धमकी वाला वीडियो आया है। वीडियो में बैरन को निशाना बनाने पर 95 करोड़ रुपए के इनाम का दावा है। वीडियो में बैरन की सुरक्षा और ऑनलाइन गतिविधियों का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो IRGC से जुड़े मीडिया से प्रसारित हुआ था और इससे पहले मेलेनिया ट्रंप को भी धमकी वाला वीडियो सामने आया था। बैरन ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिली हुई है और ईरान ट्रंप तनाव के बीच धमकी वाला वीडियो चर्चा में आया है। अब ये साइऑप ज्यादा लग रहा है सर। 95 करोड़ रुपए अगर आप वहां फिर ईरान में ही लगा दें, बैरन ट्रंप को मारने के लिए क्यों देंगे? नहीं, पर ये पैसे ईरान ने पहले भी दिए थे। कोई आया था $10 मिलियन अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप को मार दे, तो ये सब करते रहते हैं। उनको भी पता है ना किसी ने कोई मारने की कोशिश करनी है इनको। अब आप देखिए ना, ये लोग इतने वेल प्रोटेक्टेड हैं, तब ये इनको नहीं छुपा रहे। तो एक बात समझ में आती है, आप ये देखिए ना कि सलमान रश्दी को पता नहीं 20-25 साल के बाद उसकी आंख फोड़ पाए। करेक्ट। तो कैपेबिलिटी तो नहीं है। सलमान रश्दी के ऊपर फतवा हुआ बिकॉज ऑफ राइटिंग सैटानिक वर्सेस, उसको मार दो, उसने ब्लास्फेमी करी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द ईरानियन स्टेट वाज वेरी सीरियस। दे वर नॉट एबल टू किल रश्दी। रश्दी को इतनी सिक्योरिटी थोड़ा ना मिली होगी जितना नेतन्याहू के परिवार को मिलती है। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो जहां थे वहां तो बंदूक लेकर के कोई ऐसा ये भी घुस गया, बंदूक लेकर के भी घुस गया। उनको 2-3 बार टेबल के नीचे छुपना पड़ा या भागना पड़ा। अब देखिए फूड ट्रक में जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। ये उनका फैमिली है। डोनाल्ड ट्रंप का काफी कलरफुल लाइफ इनकी भी रही है। पहली पत्नी इवाना ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप और इवांका के 3 बच्चे हैं, ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और ऑफ कोर्स एरिक ट्रंप। वहीं दूसरी पत्नी है मार्ला मेपल्स, उनकी एक बेटी है टिफनी ट्रंप, और फिर तीसरी पत्नी है मेलेनिया ट्रंप, उनसे एक बेटा है बैरन ट्रंप। तो मेलेनिया का पुत्र बैरन, उस पर यह है। ट्रंप जूनियर, इवांका और एरिक ट्रंप पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ट्रंप जूनियर तो दुनिया भर में जाने के जो क्रिप्टो डील्स और वो सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील में भी वो शुमार थे। पर एरिक भी यही काम में लगे हुए हैं। एरिक भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो वो जो बड़े बच्चे हैं उनको नहीं कहा गया, लेकिन जो सबसे छोटा है उसी पर निशाना है, वो भी मेलेनिया ट्रंप का। अब यहां पर रूस क्या कहेगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेलेनिया का कहीं ना कहीं रूसी कनेक्शन भी है। तो क्या वहां से कुछ आवाज निकलती है इन धमकियों पे देखना पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के बारे में तो हमने बता दिया कि 3 शादियां ये कर चुके हैं। अब एक और प्रश्न ये है, ईरान की बात करते हैं। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी के जिंदा होने की पहली क्या सुलझ रही है? क्योंकि 28 फरवरी के बाद पहली बार मुज्तबा खमेनी का एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें वो दिखाई भी दे रहे हैं और उनकी आवाज सुनाई भी दे रही है। ईरान का कहना है कि खमेनी जिंदा है, लेकिन अमेरिका हमेशा से उनसे सबूत मांगता रहा है। नया वीडियो ईरान का सबूत माना जा रहा है। वैसे कुछ दिन पहले भी मुज्तबा खमेनी का एक और वीडियो आ चुका है, लेकिन ये वीडियो इससे एक कदम आगे है। पहला वीडियो देखिए, मुज्तबा खमेनी की आवाज भी सुनिए, फिर इसके एक एक पहलू पर बात करते हैं। هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد منتها فرد موظفه که اینجا اظهار نظر کنه یا بخیر معلوم بشه که این هست اینجا. این در مورد این برادر بزرگوارمون واقعا وجود داره به نظر من. ببینید الان مثلا شما هر جو باز بکنین و اینکه اشاره کردن این بحث مبانی فقهی برای راهبردهای آقا این مستحدث واقعا میشناس درسته مطالب مستحدث نیست، اما بررسی این مبانی این اولین باری که حالا نشده ایشون 19 پیشنهاد میکنم بدن. این یه متن بی‌اشکالیه، هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد منتها فرد
अब ये वीडियो कब का है किसी ने नहीं बताया। ये फुटेज हम पहले भी देख चुके हैं, जब वॉर चल रहा था 2 महीने पहले भी, तब भी मुस्तफा खमेनी का। पर ये जो वीडियो है, ये इसको जरा फुल स्क्रीन करते हैं, ये नया वीडियो कहा जा रहा है। ये नया वीडियो है जहां पर ये दिख रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई डेट नहीं है। नहीं, अगर ये कोई बात ऐसी बोलते जिससे ये पता लगता कि हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें पता लगता कि ये 28 फरवरी के बाद का वीडियो है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कम से कम मुझे नहीं समझ में आया। आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि भाई 28 फरवरी के बाद का वीडियो है ये। अगर कुछ बोलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया और अमेरिका और इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है, और यू नो कि जो करंट जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करते तो पता लग जाता कि 28 के बाद का है। 28 कब का है आई डोंट नो। अब कुछ दिन पहले भी एक और वीडियो आया था, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है, कुछ दिन पहले का वीडियो है। इसको भी पुराना वीडियो बताया जा रहा है। इसको भी कहा जा रहा है कि ये अभी हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा है, एबल है, हम लोगों का कहना है कि वो जिंदा है, अगर वो एबल हैं, चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो फिर जब जनाजा हुआ था तब भी नहीं दिखे थे। आयतुल्लाह खमेनी का जनाजा, तब भी वो नहीं बोले थे। बिल्कुल। अभी भी जब ट्रंप इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, तभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ईरान के लोगों को वो क्या कहना चाहते हैं, वो भी कुछ नहीं आया। जैसा आप कह रहे हैं, करंट में कुछ नहीं आया अभी तक, फरवरी से अगस्त के बीच में कुछ नहीं आया जी। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आया। और आप अगर सिर्फ इनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने टेलीविजन पे, स्टेट टेलीविजन पे चला दें, और कोई उनकी लोकेशन रिवील करने की जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव पे कोई भी वीडियो दे सकता है और वो टीवी पे चला सकते हैं, क्या दिक्कत है? कंटेंट तो है, आपने जहां पे भी छुपे वहां पे रिकॉर्ड करा, कोई गया, किसी ने जाके वीडियो दे दिया और टीवी पे चला दिया, जिसमें वो मेंशन कर रहे हो कि देखिए हमारे ऊपर ये बमबारी करी गई और खमेनी जो है, इनके जो फादर थे, उनकी इसमें मौत हो गई और ये हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। कोई भी ऐसी बात बोलें जिससे हमें पता लगे कि ये लेटेस्ट वीडियो है, आज का वीडियो, वो वैसा कोई सबूत सामने नहीं आया। एंड दिस सर्टेनली इज नॉट प्रूफ। मैं आपको बता दूं, ये प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। ये झांसा देने की बात हो सकती है, किसी तरह से उस इन अटकलों को साइड दरकिनार करने की बात हो सकती है, या ईरान के लोगों को किसी तरह रीअश्योर करने की बात हो सकती है। पर प्रश्न तो हर कोई ये पूछेगा, भैया इसमें ना डेट डाला है, ना टाइम डाला है। अगर वो ठीक है तो अभी बुलवाइए, आज के मसलों पर बात कराइए। अभी देखिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुस्तफा खमेनी क्यों नहीं कर रहे हैं?